हेलो बच्चों, वेलकम टू NCERT साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कॉमन सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, इंडिकेटर्स, पीएच, इनके बारे में हमने स्टडी की। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पार्ट भी आप नीचे दिए हुए लिंक में आप देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, या जिसे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट्स से बनने वाले कुछ अन्य सॉल्ट्स, बेसेस, जिनकी हम स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सेम वे सेकंड हमारे पास में बेकिंग सोडा, या जिसे हम कहते हैं कुकिंग सोडा भी कहते हैं, कुकिंग सोडा भी कहते हैं। सेम वे थर्ड है हमारे पास में वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट .10H2O। और फोर्थ है हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन का एक कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और जनरल भाषा में जिसे हम कहते हैं वाइट पाउडर या क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। इन सब की हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब की प्रिपरेशन है वो की जाती है किसके द्वारा? कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड के द्वारा की जाती है, जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो पहला है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैच द कॉलम, जिसमें सभी एसिड, बेस और सॉल्ट्स के नाम लिख दिए गए थे और उनको मैच करना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा की जाती है? ब्राइन के द्वारा। और ब्राइन किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक डब्बे में भरकर इस तरह से क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, जिसमें एक क्या होता है अपने पास में एनोड, और एक होता है हमारे पास में कैथोड। एक एनोड होता है अपने पास में और एक क्या होता है अपने पास में कैथोड। ठीक है, एक एनोड व एक कैथोड। और जैसे इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो क्या है, जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है अपने आयंस के अंदर, सोडियम प्लस किसमें, क्लोराइड एनायंस के अंदर। और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होगा, इस तरह से आयनाइज होगा और क्या बन जाएगा, H आयन एंड OH एनायंस। अब देखो, जो सोडियम केटायन है वह हाइड्रोक्सी एनायन है, दोनों मिलकर क्या है, कैथोड साइड पर, किस साइड पर ध्यान रखना, कैथोड साइड पर क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके साथ साथ में दो गैसें भी इवोल्व होती है, एक होती है क्लोरीन, एक होती है हमारे पास में हाइड्रोजन। कौन कौन सी गैसें इवोल्व होती है, ध्यान रखना, एक हाइड्रोजन, एक होती है क्लोरीन। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैथोड पर क्या जमा होता है, ये जमा होती है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर जमा होती है कौन सी, क्लोरीन गैस। ये होती है एनोड पर और ये होती है कैथोड पर रिलीज होती है, जिनका यूजेज हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह की क्या बनती है, पेटल्स होते हैं, देखना इस तरह के वाइट कलर के क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, जिसको आपने घर में भी देखा होगा। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, और साथ में रिलीज होती है क्लोरीन व हाइड्रोजन गैसेस। ये देखो, क्लोरीन गैस भी रिलीज हुई और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई, और क्या बना हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी तो हमें फॉर्मेशन करनी थी, लेकिन साथ में बनने वाले जो गैसेज है ये भी हमारे पास में अदर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में क्या होते हैं, वेरी हेल्पफुल होते हैं।
तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। तो आपसे पूछ लिया जाता है क्लोरीन गैस कहाँ पर रिलीज होती है, तो यू कैन से एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ रिलीज होती है, तो यू कैन से कैथोड पर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, तो आप ध्यान रखना किसके नज़दीक बनता है, कैथोड के नियर क्या होता है, बनता है। अब देखते हैं इन 3 प्रोडक्ट्स की क्या यूजेस हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जिसका फॉर्मूला होता है Cl2, कहाँ पर यूज़ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, डिसइंफेक्टेंट में, PVC। इसी प्रकार से ये है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स फॉर्मेशन में एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। आगे हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास में, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, वेरी इग्नेटेड, यानी वो क्या होती है, ब्लास्ट के साथ में जलती है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, एज ए फ्यूल्स। कहाँ पर यूज़ होता है हाइड्रोजन का, एज ए फ्यूल्स इन बैलून्स, एरोप्लेन टायर्स, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया की फॉर्मेशन कैसी होती है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, अमोनिया। और इस अमोनिया का यूज़ किया जाता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो आपको हाइड्रोजन गैसेस के भी यूज पता होना चाहिए। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा। इसके यूजेस हैं वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इट इज़ यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। ध्यान रखना, घरों में साफ़ सफाई करते हैं या दुकान में साफ़ सफाई करते हैं तो किसे काम में लेते हैं, कास्टिक सोडे को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे, ये देखो ये होता है फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। तो किसका यूज़ करते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज एज ए रीजेंट इन लेबोरेटरी। ये ध्यान रखना है, रीजेंट इन लेबोरेटरी। इस तरह में तो लगभग सभी कंपाउंड्स का यूज होता है। सेम वे इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा लाइम। सोडा लाइम की फॉर्मेशन करनी है तो क्या काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसी प्रकार से एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, या हम कह सकते हैं प्योरीफाइंग द बॉक्साइट। तो बॉक्साइट की फॉर्मेशन, बॉक्साइट के प्योरीफिकेशन में, यानी बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, ओर होता है। इसको प्योरीफाई करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को, एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो एल्यूमिनियम को प्योरीफाई फॉर्म में प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आफ्टर देन है मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। रेयन जैसे जो हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर है, उनकी फॉर्मेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेम वे पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसमें पेपर इंडस्ट्री में किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा गांधी जी की डांडी मार्च, या जिसे हम कहते हैं डांडी यात्रा, ठीक है ना, 1930 के अंदर जो गांधी जी ने निकाली थी, वो किसके संबंध में थी, ये सोल्ट के संबंध में ही थी, आपको पता हो। तो ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कि गांधी जी ने किस सोल्ट के लिए डांडी मार्च निकाला था। तो ध्यान रखना, वेरी सिंपल है, NaCl के लिए, ठीक है। अब आता है, एक होता है सोल्ट और एक होता है हमारे पास में रॉक सोल्ट। अब रॉक सोल्ट क्या है, देखो होता तो वो सोल्ट ही है, लेकिन उसका कलर चेंज होता है, थोड़ा क्रिस्टलाइन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन, ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योर जो सोल्ट है, इम्प्योर जो सोल्ट है उसे हम कहते हैं रॉक सोल्ट। और कैसा होता है ये, रॉक सोल्ट इज़ ए माइंड लाइक कोयल, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे माइंस के अंदर क्या होता है, कोयल होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, ये रॉक सोल्ट होता है। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर है, उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, जो हम लास्ट टाइम भी पढ़ के आ रहे हैं। क्या होता है, ये होता है हमारे पास में वाइट वॉश। इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये देखो, ये हमारे पास में क्विकलाइम, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से। तो क्या बनता है हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं क्लोरीन गैस, तो क्या बनता है हमारे पास में, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब इसके यूजेज पूछे जाते हैं मेनली कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या है यूजेज बताओ, तो इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या है, इसका यूज़ किया जाता है कि इसमें ब्लीचिंग ऑफ द कॉटन। सबसे पहले ध्यान रखना, ब्लीचिंग ऑफ द कॉटन एंड लीलन। ध्यान रखना, ये क्या अपने पास में क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन एंड लीलन के क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या करना, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लीलन्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर ब्लीचिंग। सेम वे वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश ऑफ क्लॉथ इन द लॉन्ड्रीज। एंड थर्ड है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी
केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म्स, यानी वाटर को जर्म से क्या करना, फ्री करना, यानी वाटर को क्या करना, साफ़ करना, उन बैक्टीरियाज को, जर्म्स को मारने के लिए हम किसे काम में लेते हैं, जनरली ब्लीचिंग पाउडर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका नाम आजकल कहते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखना इस बात का, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं, ध्यान रखना, कुकिंग सोडा भी कहते हैं। और नाम से स्पष्ट है बेकिंग सोडा, यानी इसका यूज़ होता है कहाँ पर, बेकरी इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में इसका क्या होता है, यूज़ होता है। फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखो सबकी फॉर्मेशन किससे हो रही है, NaCl से, यानी NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, इसमें पास करते हैं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस पास करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। और साथ में रिलीज होती क्या, अमोनियम क्लोराइड, साथ में क्या रिलीज होता है, अमोनियम क्लोराइड। मेन अपने क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन सबकी देख लेना, जो रिएक्शन आपको बताई है मैंने, सारी रिएक्शंस क्या इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हीट करना, यानी इसको गर्म करना। तो गर्म करने से क्या बनता है हमारे पास में, ये देखो इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो क्या बनता है हमारे पास में, वॉशिंग सोडे की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब क्या है, बेकिंग सोडे का यूज़ क्या है, तो सबसे बड़ा यूज़ ये है फॉर्मेशन ऑफ द बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में। सेम वे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एंटासिड, अब एंटासिड के लिए हम काम में लेते हैं, जैसे इनो काम में लेते हैं, तो इनो की फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सेम भी हम कह सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में, यानी हम कह सकते हैं आग बुझाने का जो यंत्र होता है, इस तरह का डिब्बा आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम कहते हैं किचन सोडा भी कहते हैं, किचन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और अपन क्या है, इसका उपयोग होता है किसमें, बेकरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या होता है 10H2O। ध्यान रखना ये 10H2O क्या है, ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है। 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, इस बात का ध्यान रहे। अब क्या होता है, सोडियम जो कार्बोनेट है वो कैसे मिलता है अपने को, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, इससे पहले हमने पढ़ा था, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है। अब क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये वाटर के साथ में मिलकर क्या बनाता है, वॉशिंग सोडे की फॉर्मेशन करता है, वॉशिंग सोडे की फॉर्मेशन करता है, जिसका यूज़ घरों में क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ, कैसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखते हैं। पहला यूज़ इन ग्लास इंडस्ट्रीज़, सोप फॉर्मेशन एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। तो ध्यान रखना इसका यूज़ कहाँ होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज़, सोप इंडस्ट्रीज़ एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। सेकंड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज ए बोरेक्स। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जिसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा की जाती है, वॉशिंग सोडे की हेल्प से की जाती है। इसी प्रकार से सोडियम जो कार्बोनेट है उसका यूज़ किया जाता है एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। सेम भी इट यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर की हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, पता है वाटर की हार्डनेस किस कारण से होती है, किस कारण से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के कारण होती है। ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के कारण क्या होती है, वाटर में हार्डनेस होती है, जिसको रिमूव किससे किया जाता है, वॉशिंग सोडे की हेल्प से क्या करते हैं, इसकी हार्डनेस को परमानेंटली क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है POP, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम से स्पष्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार आप लोगों ने हॉस्पिटल में जब जाते हो तो वहाँ पर क्या ऑपरेशन जो करते हैं, किसी का हैंड फ्रैक्चरिंग हो गया, किसी का लेग फ्रैक्चरिंग हो गया, तो फ्रैक्चरिंग को क्या करने, ठीक करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर इसका यूज करते हैं। कैसे फॉर्मेशन करते हैं, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है CaSO4, देखो कैल्शियम सल्फेट, डोट क्या होता है, हाफ H2O, क्या होता है, हाफ H2O। या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट, इसकी क्या लगा दें यहाँ पर, ट्वाइस लगा दें, और यहाँ पर लिख दें हम H2O। देखो रेशो दोनों को क्या रहता है, सेम रहता है। अब फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये क्या है अपने पास में, ये फार्मूला होता है जिप्सम का। जिप्सम को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं 8473 केल्विन, इतने टेम्परेचर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है यहाँ से रिलीज हो जाता है, और क्या बनता है हमारे पास में, POP की फॉर्मेशन होती है। सेम वे अगर जस्ट अपोजिट कर दें,
यानी पीओपी है, इसमें 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या बनता है हमारे पास में, जिप्सम की फॉर्मेशन होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसके यूजेज, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या, इनके यूजेज। सबसे पहला यूजेज देखते हैं किसके, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के। फॉर्मेशन ऑफ टॉयज़, टॉयज़ फॉर्मेशन में क्या है, पीओपी का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से बिल्डिंग डेकोरेशन, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है घरों में क्या करते हैं, जैसे जहाँ पर हमारा फैन लगा होता है वहाँ देखना, वहाँ पर क्या है, उसके ऊपर क्या है, डेकोरेट किए होते हैं, सर्किल से बने होते हैं, या अन्य जहाँ पर हमारी लाइटनिंग लगी होती है वहाँ पर डेकोरेट किए जाते हैं। तो वो जितने भी हमारे पास बिल्डिंग्स होती है उनके डेकोरेशन करने के लिए किसको काम में लेते हैं, ज़्यादातर पीओपी को काम में लेते हैं। इसी प्रकार से थर्ड है मेकिंग स्मूथ सरफेस, यानी जैसे कोई हमारे पास हम कहते हैं कोई रफ़, कोई हमारे पास में रूफ़ है वो क्या है, रफ़ हो गई, या कोई अपने कह सकते हैं कोई वॉल है वो रफ़ हो गई, तो उससे क्या करते हैं, स्मूथ कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीओपी। सेम वे पोट्री इंडस्ट्रीज़, पोट्री इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ बनाते हैं वो, ठीक है ना, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं, वो मूर्तियाँ जो बनाते हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, पोट्री इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है, पीओपी का। सेम वे फॉर्मेशन ऑफ डस्टलेस चौक, ये देखो चौक जो बनते हैं अपने टीचर जो पढ़ाते हैं उनमें डस्टलेस जो चौक होते हैं वो किससे बने होते हैं, पीओपी की हेल्प से बने होते हैं। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है डॉक्टर यूज एज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर स्पोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, यानी फ्रैक्चर हुई बोन को ऐड करने में, जोड़ने में, यानी कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, किसका यूज़ करते हैं, पीओपी का यूज़ करते हैं। सेम वे यूज़ देखते हैं हम जिप्सम का, तो जिप्सम का यूज़ हमें पता है किसमें, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। इसी प्रकार से इसका यूज़ होता है सोयल इम्प्रूवमेंट में। इसका मतलब ये है सोयल की फर्टिलिटी है उसको क्या करना, फर्टिलिटी को क्या करना, इम्प्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा सोयल है वो न तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, न क्या होना चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, तो उसकी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, यहाँ पर जिप्सम को खेतों में डाला जाता है। सेम वे हम कह सकते हैं जहाँ पर क्या है पानी का स्टेज ज़्यादा होता है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं ताकि उस सोयल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो यहाँ पर सेकंड यूज़ क्या है इसकी, सोयल फर्टिलिटी को क्या करना, इंप्रूवमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो हमारे टॉपिक के अंदर कॉमन सॉल्ट्स के से लेकर जितने भी हमारे पास में क्या है कंपाउंड्स थे उनके बारे में स्टडी की। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी बताएं। और क्या है, और जितने भी क्या है इनके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के लिए आपको अलग से वीडियोस मिलेगी जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।